हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग तीन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। टुडे वी विल अंडरस्टैंड थ्री कॉन्सेप्ट्स: पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं तो आगे ओम्स लॉ आएगा और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उनको समझने में हमें काफ़ी इजी होगा। तो आज इसको एग्जैक्ट मतलब समझते हैं। आप बुक से तो रट लोगे, डेफिनेशन आप रट लोगे, वो भी हम आपको बता देंगे डेफिनेशन का क्या मतलब है, बट एक्चुअली क्या मतलब है, एक्चुअली व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री थिंग्स, दैट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से इफ यू अंडरस्टैंड तो आपको आगे की जो भी चीज़ें होंगी, ओम्स लॉ हो गया और उस पर न्यूमेरिकल जो होंगे वो आपको क्लैरिटी से समझ में आएंगे, और जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी आप बहुत ही क्लियर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो चलिए एक पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल को आप पहले समझो। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। देखिए, सपोज करिए, आप डेफिनेशन से देख लो। आप सबसे पहले पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इसका आप मतलब जरा समझिए। और इसका फॉर्मूले में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या हुआ, वर्क डन, क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज। बट इसका मतलब क्या आप ये समझिए। पोटेंशियल क्या है, किसी भी बॉडी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में आप समझते हैं। सपोज करिए आप साइकिल है या कोई भी चीज़ है इस तरह से इंक्लाइन टाइप का है, ठीक है, ऐसे देखो आप, लेट सपोज ये इंक्लाइंड है और आप इस पे बॉडी को मूव कराना चाहते हो। बॉडी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे सपोज करिए बॉडी है और इस बॉडी को आप मूव करा के यहाँ ये पॉइंट ये मान लो और इस पॉइंट बी पे आप ले जाना चाहते हो। ठीक है, करना क्या होगा आप ये जरा देखिएगा, तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑल आर इंटरलिंक्ड, सब एक दूसरे से ही रिलेटेड है। कैसे, इस बॉडी को अगर मैं यहाँ पे मूव कराना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी एनर्जी लगती है, वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, वर्क डन, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी, अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ पर बॉडी पे आप फोर्स लगाओगे और बॉडी क्या होगी, यहाँ पे डिस्प्लेस होगी। ठीक है, तो सपोज करें यहाँ पे 20 जूल एनर्जी खर्च हुई, इस बॉडी को मूव करा के मैं इस पॉइंट पे लेके चला आया, या फिर इस प्लेस सपोज करें यहाँ 40 जूल खर्च हुई, यहाँ 80 जूल खर्च हुई, सपोज करें यहाँ पे 100 जूल की एनर्जी हमको देनी पड़ी। अब जरा एक एक अच्छे समझते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। फिर से डिफरेंस जरा समझिएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉडी ऐसे तो मूव नहीं करेगी, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत माइन्यूट लो आप, अब आप कहोगे यहाँ पे हल्का सा भी मूव किया, माइन्यूट मूवमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अब यहाँ पे 20 जूल खर्च हुआ, लेकिन इस बॉडी को मैं इस पॉइंट से मूव करा के सपोज कर यहाँ ले जाना चाहता हूँ, तो वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से जब बॉडी को मैं यहां ले जाऊंगा तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी देखिए यहाँ 20, यहाँ से होता है 21, 22, 23, 24 एंड सो ऑन। मीन्स जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि आपका हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सो मेनी स्मॉल पॉइंट्स आप कंसिडर करो, हर एक स्मॉल पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल फिर से रिलेट करो आप, पोटेंशियल बोले तो वर्क डन, हर एक स्मॉल पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है यानी वर्क डन की जो वैल्यू वो क्या कर रही है, डिफर कर रही है। मैंने एज्यूम किया मैं इस बॉडी को पॉइंट ए से, इसको मैं मान लेता हूँ सी, ए से सी लेके जाना चाहता हूं, यहां पे मुझे जो वर्क डन यानी पोटेंशियल, यहां पे जो मुझे पोटेंशियल करना पड़ा वो कितना है, 20 जूल। यहां पर जब मैं ला रहा हूं तो कितना एनर्जी देनी पड़ रही है मेरे को, 40 जूल। इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसको फिर से समझ लो। देखिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 20 जूल, सी इज अगेन अ पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पे 40 जूल, इसको आप डी मान लो, डी अगेन कोई पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पे हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 80 जूल। बी इसको मान रहा हूं, यहां पे कितना करना पड़ेगा, 100 जूल। ठीक है, अब देखिए जरा,
ए पॉइंट का पोटेंशियल अलग है, बी का अलग है, डी का अलग है, बी का अलग है। इसका मतलब ये हुआ एक पॉइंट से बॉडी को दूसरे पॉइंट पर अगर हम ले जाना चाहते हैं, किसी भी अलग अलग पॉइंट पे, वर्क डन की वैल्यू बदलेगी। आप ऐसे रियल लाइफ में देख लो, पुल पे आप चढ़ना चाहते हो, सपोज कि ब्रिज है, इंक्लाइंड रूप में है, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वर्क डन आपको बदलना पड़ेगा। और पोटेंशियल क्या कहता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपको वर्क डन करना पड़े, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में अंतर देखिए, दो पॉइंट के पोटेंशियल का अंतर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीडी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज पॉइंट ए से बॉडी को जब मैं पॉइंट सी में ले जाऊंगा तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का क्या होगा, डिफरेंस आएगा। कितना डिफरेंस आया देख लीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 20 जूल। ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आप किसी भी पॉइंट को, जैसे आप मान लीजिए ए से आप बी के ले जाओगे, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 80 जूल का। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, आप जरा ध्यान से समझिए। पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्क डन की बात करता है, पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट की बात होगी। यानी एक पॉइंट से बॉडी को मूव करा के किसी दूसरी पॉइंट पर आप ले जाओगे, और उन दोनों के बीच में जो वर्क डन, दैट इज एनर्जी, और कह सकते हैं पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगली बात आते हैं, यानी ये समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 20 जूल। इधर कहीं से भी आप लेके जाओ, आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने देख लिया, अब अगली बात आती है पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट में हम लोग डेफिनेशंस के भी टर्म्स में देख लेंगे। एक ही चलिए और एक चीज समझ लेते हैं। पोटेंशियल में आपके जो बुक में जो लैंग्वेज दी होगी वो दिया होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इस बात को जरा समझिए। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूं, बुक इस डेफिनेशंस का क्या मतलब है। उसमें बोलेगा किसी एक बॉडी को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट डिफाइंड। किसी भी पॉइंट से, मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब बॉडी आप ऐसे मूव करा देते हो, कितना यहां से कितना मूव कराए, इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी यहाँ ये मतलब नहीं कि आसमान से बहुत दूर से, देयर इज नथिंग मीन। इन्फिनिटी सिंपल सा मतलब है किसी एक माइन्यूट आपने, बट कितना मूव किया ये आपको नहीं पता। कुल मिला जुला के कहें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की ही बात कर रहा है कौन, पोटेंशियल। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या कह रहा है, दो पॉइंट डिफाइंड, दो पॉइंट्स होंगे। फिर से अंडरस्टैंड द डिफरेंस। पोटेंशियल इज इन्फिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए ए या बी को भी हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस में बोथ द पॉइंट्स आर क्लियरली डिफाइंड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी। जबकि पोटेंशियल में एक ही पॉइंट डिफाइंड होता है। तभी तो बताया कि पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो बॉडी को डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। बुक इस डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, सेम डेफिनेशन, सिर्फ क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दो पॉइंट यहां डिफाइन हो गया, सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अगली बात आती है पोटेंशियल एनर्जी का। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। देखिए बॉडी को ए, ये मान लीजिए मैंने ले लिया बी, सपोज यहाँ 20 जूल खर्च हुआ, यहाँ पे 100 जूल खर्च हुआ। डिफरेंस कितना आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी में माइन्यूट सा डिफरेंस है। मतलब समझिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बता रहा है, दोनों के, दो पॉइंट्स के पोटेंशियल में, दो पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है कितना हुआ, 80 जूल। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा एक बात समझिए, आज जब बॉडी को, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। If you are going to take the body from point A to point B, then what is going to happen? Some amount of energy is going to be stored.
अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप इस बॉडी से whenever you are going to move, what was happening? There is a difference of 80 जूल ऑफ एनर्जी। बट जब आप वर्क करोगे ना, बॉडी जब यहां से यहां जाएगी तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आप इस पे एनर्जी लगाओगे, आप इस पे वर्क डन करोगे और वो एनर्जी किस बॉडी के अंदर स्टोर हो चुकी होगी। दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू लीव दिस बॉडी एट दिस पॉइंट बी, देन इट विल स्टार्ट कमिंग बैक, अपने आप ही आएगी। As you have experienced in your real life, if you're climbing on something and that is slope, if you're going to leave that object, then simply it will start coming back. क्यों? Because someone has done work on that. तभी तो इस बॉडी को अगर आप यहां से लीव करोगे तो नाउ इट विल स्टार्ट कमिंग बैक। मीन्स क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी का? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, पोटेंशियल एनर्जी में एक चीज ऐड हो जाएगा, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी। मीन्स क्या हुआ? हम जब बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं तो बॉडी में व्हाट इज हैपनिंग इज एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड। इसी स्टोर्ड एनर्जी को वी आर गोइंग टू से दैट इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स। पोटेंशियल वाज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस वाज द और इज द पोटेंशियल ऑफ टू लोकेशंस। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ टू लोकेशंस। अगला टर्म जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये है कि व्हेनेवर वी आर डूइंग वर्क ऑन अ बॉडी, then we will have to supply some energy on that body, and if we are supplying some energy then our energy will be stored now in that body. जैसे स्प्रिंग ले लो आप, you are going to compress it. compress किया, जरा समझिएगा, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया तो हमारी एनर्जी इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जा रही है। अब जब बॉडी को यू आर गोइंग टू लीव तो ये अपने आप एक्सपैंड होगा। क्यों? बिकॉज आवर एनर्जी, आवर वर्क डन हैज बीन नाउ स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग। दिस स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यू कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल फ्रॉम दिस ऑल्सो, लाइक लेट अस सपोज in real life, we take example from you also. Suppose you are in class first, to get some 90% अपने से relate कर लो, like you are in class first. क्लास फर्स्ट में अगर आपको 90% लाना हो तो आपका पोटेंशियल कुछ होना चाहिए। कुछ होने का मतलब 1 घंटा भी पढ़ लोगे, 2 घंटा भी पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। अब आप 12th क्लास में हो ना, लाइक यू आर 10th क्लास, चलो अब 90% चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। अब आपकी पोटेंशियल क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। क्या मतलब? पोटेंशियल क्या हो रहा है? वर्क डन। वर्क डन क्या हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अपने आप से ले लो, क्लास 10th में आपको खुद पे फोर्स लगाना होगा। फोर्स मतलब इंटरनली कि मुझे 90% चाहिए, मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, आधा घंटा 1 घंटा से तो नहीं काम चलेगा ना। तो यू कैन सी, जरा समझो आप, क्लास फर्स्ट की पोटेंशियल आपकी कुछ थी, क्लास 10th की पोटेंशियल कुछ हो गई। क्लास फर्स्ट में तो शायद आपको ABCD भी सही से आता होगा या नहीं आता हो, लेकिन आज तो आता है ना। तो जरा तीनों को रिलेट करो आप, इस एग्जांपल से तीनों चीजों को रिलेट करो। पोटेंशियल क्लास फर्स्ट की अलग है, क्लास 10th की अलग है। लेट अस सपोज क्लास फर्स्ट में आपको हिंदी की बुक जस्ट पढ़ने आती थी, तो क्लास 10th में आप सब कुछ पढ़ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ लगा सकते हो। डिफरेंस आया ना? क्लास फर्स्ट का पोटेंशियल अलग है, क्लास 10th का पोटेंशियल अलग है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। यू कांट कंपेयर क्लास फर्स्ट स्टूडेंट विथ क्लास 10, देयर इज मच डिफरेंस। लेकिन क्लास 10 तक पहुंचने में आपने अपने आप पर सो मच हार्डवर्क यू हैव डन। यहाँ हार्डवर्क का क्या मतलब है? वर्क डन आपने खुद किया है। वर्क डन मतलब क्या हुआ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ खुद पे डिस्प्लेस का मतलब अपना लेवल लगातार आपने खुद में क्या किया? इंक्रीज किया है। क्लास फर्स्ट में आप कुछ थे, लगातार लर्निंग 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 लर्निंग, क्लास 10th में आ गए हो, कल आप कुछ और बन जाओगे, किसी और लेवल पे पहुंच जाओगे। तो आपका पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी लेवल, एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज गोइंग टू व्हाट? चेंज। These are the difference in potentials. क्लास फर्स्ट का पोटेंशियल अलग, सेकेंड अलग, थर्ड अलग, फोर्थ अलग, फिफ्थ अलग, 10th, 12th, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एवरी लेवल हैज डिफरेंट पोटेंशियल। तो उन 2 पॉइंट्स में 2 लेवल, यहाँ क्लास में, एक क्लास से दूसरी क्लास में जो डिफरेंस हुआ पोटेंशियल का, वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। और आप एक लेवल से क्लास फर्स्ट टू क्लास 10th लेवल तक पहुंचने में व्हाट यू हैव डन,
यू हैव डन सो मच ऑफ हार्ड वर्क। तो जो आपकी वो एनर्जी है, जो एनर्जी का टर्म्स यहाँ समझो कैपेबिलिटी, वो आपके अंदर क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आज ABCD नहीं भूल जाओगे ना, यू कांट फॉरगेट अल्फाबेट्स। व्हाई? बिकॉज यू हैव डन वर्क ऑन यू। कब? क्लास फर्स्ट से लेके अभी तक लगातार नई चीजें सीखे हैं, और वो सारी चीजें अब आपके अंदर क्या है, स्टोर्ड है। यू रिमेंबर टेबल, सो मेनी थिंग्स यू रिमेंबर नाउ। व्हाई इज इट सो? बिकॉज यू हैव डन वर्क ऑन यू। इसलिए आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो पोटेंशियल है, वो बढ़ गई है। और जो पोटेंशियल बढ़ाने में जो आपने एनर्जी लगाया, वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो गई है। इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, आई थिंक नाउ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर। फिर से एक बार चलिए अब बुक इस लैंग्वेज के टर्म्स में तीनों चीजों को देख लेते हैं। पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट का वर्क डन है, पर्टिकुलर पॉइंट का वर्क डन है, W है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट A, पॉइंट B। पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, स्टोर्ड एनर्जी। एनर्जी कब स्टोर्ड होगी, जब आप किसी एक लेवल से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप जाओगे। इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए ये आप एकदम क्लियर, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। बुक में क्या बोलता है वो आप लोग को बता चुके हैं। जस्ट आप फॉर्मूला देख लो, V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। ये किसका लिखोगे आप, पोटेंशियल का। V पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। W क्या है, वर्क डन। यूनिट क्या होगी इसकी, जूल। Q चार्ज, यू ऑलरेडी नो। यूनिट क्या होगी, कूलॉम। देन अब आप आ जाइए नेक्स्ट, इसकी यूनिट और एक हो सकती है, वोल्ट कहो और जूल पर कूलॉम। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने लिखा तो हम क्या लिखेंगे, सपोज करिए बॉडी A से बॉडी को हम लेंगे पॉइंट B पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, आप यहां देख सकते हो। A से B ले गए हो आप, तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल A से B का पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू, इसको देखिए उल्टा लिखते हैं, B/A/Q। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, क्या बॉडी को A से B तक ले गए हो तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A से पॉइंट B तक, है ना। तो वर्क डन के केस में क्या कर देते हैं हम लोग, उल्टा लिखते हैं, B/A। ठीक है, और अगर हम Q की वैल्यू 1 ले लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, VAB कैन ऑल्सो बी रिटेन एज WB-WA। ठीक है, और भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज VAB कैन ऑल्सो बी रिटेन एज VB-VA। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इन तीनों को आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड। अगर ये चीजें आपको आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है।